सिविल सर्विस रेगुलेशंस। सरकार बार बार बात करती है कि कानून है, कोई कायदा है, यानी अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं तो आप सरकारी मुलाजिम होते हुए कोई भी प्राइवेट काम अगर करते हैं, कोई भी प्राइवेट बिजनेस अगर करते हैं तो उसकी जानकारी आपको सरकार को देनी है। लेकिन आप सरकारी मुलाजिम होते हुए कंपनी नहीं खोल सकते। सरकारी मुलाजिम होते हुए आप दुकान खोलते हैं और सरकारी काम के वक्त में आप दुकान चलाते हैं, तो ये सभी चीजों पर सरकार ने रोक लगा रखी है। लेकिन जम्मू कश्मीर में कुछ और होता है। जम्मू कश्मीर में होता यह है कि हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन विभाग, जिस विभाग को खुद जानकारी होनी चाहिए कि उसके विभाग में चल क्या रहा है, और जिस सरकार को खुद पता होना चाहिए कि तंत्र में क्या चल रहा है, वो सरकार पत्रकारों से पूछती है कि आप बताइए कि ये जो इंफॉर्मेशन आपके पास आई, ये आपके पास आई कहां से? आपने तो सब ई कर रखा है। जब ई गवर्नेंस है और सारी चीजें ऑनलाइन हैं, तो ऑनलाइन होने के बावजूद आपको क्यों नहीं पता चल रहा कितने लोग इनकम टैक्स भर रहे हैं? आपको ऑनलाइन होते हुए क्यों नहीं पता चल रहा कि किसकी प्रॉपर्टी कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुई है? ऑनलाइन होते हुए भी आपको क्यों नहीं जानकारी है कि हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन विभाग में काम करने वाले डॉक्टर दिन में, शाम में और रात में क्या कर रहे हैं? जानकारी के मुताबिक जम्मू की कुछ डायग्नोस्टिक लैब्स में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में काम करने वाले डॉक्टर्स पार्टनर हैं और स्लीपिंग पार्टनर्स हैं। और सिर्फ एक नहीं, कई डायग्नोस्टिक लैब्स हैं जो डायग्नोस्टिक लैब्स केवल और केवल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के कांधों पर चलती हैं। ये जानकारी सूत्र दे रहे हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि जम्मू की एक प्रोमिनेंट डायग्नोस्टिक लैब है, जिस डायग्नोस्टिक लैब में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के जम्मू के डॉक्टर्स पार्टनर हैं। अगर ये सच्चाई है तो इन पार्टनर्स के खिलाफ अभी तक सरकार ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? और अगर ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू की फैकल्टी होते हुए, वहां कंसल्टेंट होते हुए या वहां डॉक्टर होते हुए दूसरी तरफ इस प्राइवेट डायग्नोस्टिक लैब में भी पार्टनर हैं, तो ये पार्टनर बने कैसे? और ये जो CSR है, जिसे सिविल सर्विसेज रेगुलेशंस कहा जाता है, सिविल सर्विस रेगुलेशन क्या केवल और केवल मास्टर के लिए, टीचर के लिए, लेक्चरर के लिए, प्रोफेसर के लिए, या सिविल सर्विस रेगुलेशन केवल और केवल क्या सरकारी मुलाजमों के लिए है? जो सुविधा आपने डॉक्टरों को दे रखी है, ये केएस अफसरों को भी दीजिए। तो फिर केएस अफसरों को जम्मू शहर में, सिदरा के इलाके में फ्लैट खरीद के कभी अपनी नौकर और कभी अपनी बीवी के नाम पर जो है फ्लैट नहीं खरीदना पड़ेगा, कभी अपनी बहन और कभी अपनी भांजी के नाम पर फ्लैट नहीं खरीदने पड़ेंगे। ये सुविधा उनको भी दीजिए ताकि वो भी फ्लैट खरीदें, वो भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में उनका भी शेयर हो, वो भी अपना पैसा उन हॉस्पिटल्स में डालें। और कमाल की बात तो ये है, एक बाबू तो ऐसे हैं कि उनके भ्राताश्री ने जम्मू में एक टॉप क्लास हॉस्पिटल खोला। जब भ्राताश्री ने हॉस्पिटल खोला, सरकार ने इतनी जहमत भी नहीं उठाई कि मालूम करते कि इनके भ्राताश्री ने इतना बड़ा हॉस्पिटल खोल लिया तो क्या इनका कोई कंट्रीब्यूशन उसमें नहीं? और वो कमाल के हैं, उन्होंने कहा जनाब मेरा कोई लेना देना नहीं, तो मेरा भाई हॉस्पिटल खोल रहा है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। एक घर में दो भाई अगर रहते हैं, एक भाई किसी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर है, तो क्या आपको लगता है कि वो अपने भाई की मदद नहीं करेगा? ऐसा आज के टाइम में संभव ही नहीं है। स्लीपिंग पार्टनर सभी होते हैं और स्लीपिंग पार्टनर्स का मतलब यही होता है कि आप जरा सीन से दूर रहिएगा, बाकी आप सब कुछ करते रहिए। तो फिलहाल ये सरकार को हम जानकारी दे रहे हैं, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन विभाग को। अब हमें फोन करने की बजाय अपने तंत्र को, अपने सिस्टम को काम में लगाइए। आपके पास खुफिया विभाग है, आपके पास इन डायग्नोस्टिक लैब्स की रजिस्ट्रेशन है, आपके पास इन डायग्नोस्टिक लैब्स का रिकॉर्ड है। आप किसी भी समय इन डायग्नोस्टिक लैब्स से इनका रिकॉर्ड मांग सकते हैं, जानकारी मांग सकते हैं, पूछ सकते हैं कि भाई ये बताओ, ये तुमने डायग्नोस्टिक लैब खोली, इसमें जो तुम्हारे ये पार्टनर है ये कौन है? इनकी जानकारी जरा हमको दो, सरकार इनकी जानकारी लेना चाहती है। ये सारे काम आप कर सकते हैं। लेकिन अफसोस ये हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन ने अपना, मुझे लगता है, काम सबलेट करके रखा है। जब किसी से खबर सुनते हैं, खबर सुनने के बाद खबर वाले से ही जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि डायग्नोस्टिक लैब्स में जम्मू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में वो डॉक्टर्स जो नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस भी वहां पर क्लेम करते हैं और लेते हैं, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस लेने के बावजूद ये डॉक्टर्स डायग्नोस्टिक लैब में पार्टनर हैं। और इनकी पार्टनरशिप का पता कैसे चलता है? जब आप इनसे बात करते हैं तो ये किसी भी टेस्ट के लिए आपको बताएंगे, उस लैब से टेस्ट अच्छा नहीं होता, आप इस लैब में टेस्ट कराओ, उस लैब से टेस्ट अच्छा नहीं होता, आप इस लैब में टेस्ट कराओ। और इनकी एक और कमाल की बात है, एक ही बीमारी के लिए 4 टेस्ट बताएंगे, जबकि ये जानते होते हैं कि इसमें एक ही टेस्ट की जरूरत है, बाकी 3 की जरूरत नहीं है। और एफिकेसी ऑफ टेस्ट को लेकर भी ऑलरेडी आप जानते भी होंगे कि एफिकेसी ऑफ टेस्ट को लेकर ऑलरेडी पबमेड ने और बहुत सारी और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने, बड़े बड़े जर्नल्स में आर्टिकल्स तक आए कि जो डॉक्टर्स हैं, खासतौर पर
डॉक्टर्स को लेकर यह कहा गया, फिजिशियंस को लेकर यह कहा गया कि जब आप डायग्नोसिस करने लगे तो आप जब किसी को प्रिस्क्रिप्शन दें या आप किसी को टेस्ट करवाने के लिए कहें तो केवल और केवल वही टेस्ट करवाने के लिए कहें जो टेस्ट मैंडेटरी हो, जो टेस्ट जरूरी हो। वो टेस्ट किसी से ना करवाएं जिन टेस्टों की किसी एक पर्टिकुलर बीमारी के लिए, किसी एक पर्टिकुलर मर्ज के लिए कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्या अब हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन विभाग थोड़ा जागेगा और मालूम करने की कोशिश करेगा कि कितने डॉक्टर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के ऐसे हैं जो पार्टनर हैं अलग अलग लेबोरेटरीज में, जो पार्टनर हैं अलग अलग क्लिनिकों में। और आपको यह भी बताएं, कई ऐसी क्लिनिकें हैं भटिंडी और सुंजवा के इलाके में जिन क्लिनिकों में सामान पूरा नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के सर्जन उन क्लिनिकों में ऑपरेशन करते हैं और ऑपरेशन के बाद जब उनका कोई पेशेंट क्रिटिकल हो जाता है तो उसे उस पर्टिकुलर क्लिनिक से फॉरेन एम्बुलेंस में डालकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू भेज देते हैं। ये इंसिडेंट्स भी हुए हैं। क्या आपने कभी जाकर मालूम करने की कोशिश की कि जब ये क्लिनिक शुरू हुई, इस क्लिनिक को रन करने का और इस क्लिनिक के अंदर जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं वो देने का वादा किसने किया और किसके प्रॉमिस और किसके एश्योरेंस के ऊपर ये क्लिनिक खुली है? ये सारी जानकारियां हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन विभाग को होनी चाहिए। क्योंकि अगर लेक्चरर 4 बजे के बाद ट्यूशन पढ़ाए तो चोरी, टीचर 4 बजे के बाद ट्यूशन पढ़ाए तो चोरी, मास्टर ऐसी कोई गलती करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई, थानेदार कहीं दुकान खोल ले तो उसके खिलाफ कार्रवाई, किसी भी विभाग का कोई भी कर्मचारी रोजी रोटी चलाने के लिए एक काम के साथ दूसरा कोई काम खोल ले तो सरकार की आंखें भी खुलती हैं, सरकार के कान भी खुलते हैं और सरकार फौरन कार्रवाई करना शुरू करती है। लेकिन डॉक्टर्स को लेकर सरकार के हृदय में इतना प्रेम क्यों है, ये समझना कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। क्योंकि मैंने आपको कहा 2 ही चीजें ऐसी हैं जिससे सारी दुनिया डरती है, एक मौत, दूसरी बीमारी। मौत और बीमारी 2 चीजें ऐसी हैं जिससे हर आदमी डरता है कि भाई एक आदमी मरने के करीब हो जाए तो डर लगता है, बीमार हो जाए तो डर लगता है। और अब तो कमाल ये कि अगर आपको कोई बीमारी लग गई तो आपको पता है कि डायग्नोसिस के लिए तो डॉक्टर साहब को ही फोन करना है, तो डॉक्टर को नाराज कैसे किया जाए? डॉक्टर साहब बाद में मेरी बात नहीं सुनेंगे, लेकिन सिस्टम को परिवर्तन करने के लिए, सिस्टम के अंदर बदलाव लाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि गाजे बाजे के साथ ये बात सरकार को सुनाई जाए कि जिन डॉक्टर्स को आप सरकारी अस्पतालों में मोटी तनख्वाहें देते हैं, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस देते हैं, वो जम्मू की डायग्नोस्टिक लैब्स में पार्टनर हैं। और ऐसा ही कुछ कश्मीर में भी होगा। सरकार जब पड़ताल करने लगेगी तो ये सब कुछ सरकार के सामने आएगा और सरकार को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। थोड़ी मेहनत करेंगे तो सब सामने आ जाएगा, मगर उसके लिए थोड़ा हिम्मत करने की जरूरत है। जो हिम्मत ऐसा लगता है कि सरकार के पास डॉक्टरों के प्रति तो कतई नहीं है।